हादसे के बाद बीसीसीआई की तरफ से जो ऋषभ पंत की चोट को लेकर स्टेटमेंट आया, उसके मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में कई जगह चोट लगी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे पर 2 कट लगे हैं, उनकी कलाई पर भी काफी चोटें आई हैं। तो बीसीसीआई ने जो बताया है चोट को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। माथे पर 2 जगह कट हैं, दाहिनी कलाई पर चोट लगी है, दाहिनी घुटने का लिगामेंट फटा दिखने की चोट लगी है। और इसके अलावा देखिए, क्योंकि ये पूरा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ तो पीठ पर भी गंभीर चोट बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को आई है। पैर के अंगूठे में भी उनकी चोट लगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनका अभी डॉक्टर्स इंतजार भी कर रहे हैं। तो इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट्स आने के बाद और चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये हम वो चीजें जगहें बता रहे हैं जहाँ पर उनको चोटें आई हैं। सबसे पहले माथे पर 2 कट उनको आए हैं और दाहिनी कलाई पर चोट उनको आई है और साथ ही दाहिने घुटने का लिगामेंट भी फट गया है और घुटने में भी चोट आई है और पीठ पर गंभीर चोट आई है और पैर के अंगूठे में भी चोट आई है। यानी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि वो जगहें हैं जिनका ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा है और इन्हीं जगहों पर एक्सीडेंट के दौरान ऋषभ पंत को चोटें आई हैं। बीसीसीआई ने दरअसल आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि कहां-कहां ऋषभ पंत को चोट लगी है। अब हम आपके सामने ये 3 तस्वीरें रख रहे हैं। मां अस्पताल पहुंची, दुआ कर रही हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्हीं को वो सरप्राइज देने आ रहा था। दूसरी तस्वीर जो कार देख रहे हैं, इसी कार से दरअसल हादसा हुआ है और हादसे के वक्त का ये वीडियो भी आपके सामने मौजूद है। ये 3 तस्वीरें। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि ऋषभ पंत की सेहत खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स की विशेष टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ और रिपोर्ट्स भी अभी आने बाकी हैं जिनसे उनकी सेहत के बारे में पूरी डिटेल सामने आ पाएगी। और दीपक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। तमाम अपडेट्स वो हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, फिलहाल डॉक्टर्स का और क्या कुछ कहना है, क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? ऋषभ की हालत इस वक्त कैसी है? देखिए, जिस वक्त सुबह जब एक्सीडेंट हुआ था और स्थानीय लोगों ने कॉल की थी तो 108 जो एम्बुलेंस होती है वो तुरंत वहां पर पहुंची और उसके बाद उन्हें सक्षम अस्पताल जो नियरेस्ट है यहाँ पर वहां ले जाया गया था, क्योंकि प्राथमिक उपचार बहुत जरूरी था। ऋषभ काफ़ी घबराए और ऐसी कंडीशन में थे क्योंकि अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट उन्होंने देखा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने वहाँ पर बयान लिए। डॉक्टर ने जब जो ट्रीटमेंट शुरू किया था उसके बाद उन्हें मैक्स रेफर किया गया था। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसमें ये कहा था कि उन्हें तुरंत ही जो बेहतर इलाज होगा वो दिया जाएगा। जिसके बाद उनके जो टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें वहाँ उनकी की गई थी। उसके बाद लगातार ऋषभ पंत जो है बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के अलावा डॉक्टरों से जो सवाल डॉक्टर्स के थे वो उन्हें दे रहे थे, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था और किस तरह से क्या हुआ था। तो उनकी जो हालत थी वो स्थिर की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह का एक्सीडेंट उन्होंने देखा, जिस तरह के एक्सीडेंट के वो खुद गवाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऋषभ पंत जानते थे। और यही वजह थी कि सुबह जब डिवाइडर में गाड़ी चढ़ी है उनके, उसके बाद पलटी खा के दूसरी तरफ गई है, तो ये जो पूरा सीक्वेंस था वो इतनी तेजी से हुआ था कि ऋषभ पंत भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन बहादुरी कहेंगे उनकी, क्योंकि एक बहादुर विकेट कीपर भी है और खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो विंड स्क्रीन होती है उसको तोड़कर वो बाहर निकले हैं। क्योंकि एक मौका कहीं ना कहीं ऐसी जो मैं दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी को, जो गाड़ी मर्सिडीज बेंच है, इनका जो विंड शील्ड होती है वो टूटने वाली नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी डैमेज हुई उसके बाद विंड स्क्रीन कहीं पर नाजुक रही हो और इसी वजह से उसका फ़ायदा उठाकर ऋषभ पंत ने चतुराई से उसी वक्त उस गाड़ी से बाहर निकले हैं और अपनी जान बचाई है। क्योंकि अगर 5 मिनट वो अंदर रहते तो शायद हादसा बड़ा हो जाता, क्योंकि ये जो विंड स्क्रीन होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये अचानक हादसा हुआ तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी राहत देने वाली चीज़ थी। और उसके बाद ये उनकी बहादुरी थी कि समय रहते वो गाड़ी से कूद गए, जिससे अब देखिए जो तस्वीर सामने निकल कर आई कि वो खतरे से तो कम से कम बाहर हैं। घायल ऋषभ पंत की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई। उस समय वहां पर कुछ लोग भी थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है। हादसे के एक चश्मदीद के मुताबिक ये घटना सुबह 5 बजे के करीब हुई। घायल ऋषभ पंत को कार का शीशा तोड़कर निकाला गया और खुद ऋषभ पंत ने अपना नाम बताया। उनके पैर से खून भी निकल रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि नींद आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। सुबह 5 बजे की घटना है। अच्छा, क्या पता चला आपको? फिर आपने पहले आवाज़ आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा, तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास। एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफ़ी हो गए थे। तब उन्होंने
निकाल लिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको गाड़ी में उस समय आग लगी हुई थी जो गाड़ी में आग लगी हुई थी। तो जो सवारी थी यानी कि जो ऋषभ पंत थे वो वहाँ पे अंदर थे बाहर थे उस समय अंदर थे। अच्छा, अंदर थे, वो कांच तोड़ के उनको निकाल लिया तुरंत ही। और उनका एक बैग था काफी बड़ा, बैग भी निकाल लिया था उन्होंने। और भी कोई था गाड़ी में? अकेले थे। तो फिर भीड़ इकट्ठा हो गई होगी वहाँ पर? काफी इकट्ठा हो गई भीड़। पुलिस लगभग कितने समय बाद आई होगी? पुलिस तब तुरंत आ गई थी, 10-15 मिनट में जैसे उनको सूचना मिली तुरंत पुलिस आ गई। तो फिर लोगों ने उनको बाहर निकाला ऋषभ पंत को? हाँ, बाहर निकाल लिया, एक साइड पे उनको बैठा दिया। उनसे पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? तब उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, मतलब क्रिकेटर। अच्छा। तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है। एम्बुलेंस आई, चोट थी पर इतनी ज़्यादा चोट नहीं थी, मतलब छिले हुए थे, सर पे चोट थी, एक पैर में ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। और थोड़ी कमर में इस साइड से छिले, जैसे छिल जाते हैं, इस तरह से उनको था। ये जो घटना जहाँ पर हुई, अनियंत्रित जहाँ पर गाड़ी हुई है, बताया जा रहा है काफ़ी दूर तक गाड़ी घिसटते हुए, ये कितनी दूर? ये मान लो 100 मीटर तो है ही, कम से कम 100 मीटर के समथिंग गाड़ी डिसबैलेंस होकर आवाज़ आती है, काफ़ी देर तक आवाज़ आई है, 10-15 सेकंड तक। और गाड़ी की स्पीड भी बहुत तेज थी। बहुत स्पीड ही गाड़ी की ज़्यादा थी। क्या कारण हो सकता है गाड़ी के अनियंत्रित होने का, डिसबैलेंस? वो तो यही बोल रहे थे, जैसे उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने बताया तो जी मैं क्रिकेटर हूँ 5 साल से। हमने कहा क्या हुआ, तो वही बोल रहे थे कि हल्की सी मतलब नींद आने की वजह से ये सब कुछ हादसा हुआ।